हेलो एवरीवन। अभी का जो ये सेट है, ये सेट आपका रेलवे का होने वाले सारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। खास करके एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम होने वाला है, सेम पैटर्न में क्वेश्चन आएंगे। और इसमें जो जो क्वेश्चन मैंने लिया है, ये तो पूछा गया क्वेश्चन है या उस पैटर्न पे लिया गया है, और जो आगे सोच सकता है उस पर बेस सारे क्वेश्चन होंगे। तो बिना देरी किए आते हैं पहला क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है देखिए सर। और मेथड एज यूजुअल छोटे छोटे होंगे, जो होना भी चाहिए। ठीक है, सवाल कितना ही बड़ा बड़ा हो चलेगा, बस मेथड उसका होना चाहिए बहुत छोटा। ठीक, उस बात पे मैं ध्यान हमेशा देता हूँ और अभी भी देना दूंगा। चलिए आइए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक डीलर ने 63,000 प्रति क्या ड्रायर, अच्छा ड्रायर की दर से ड्रायर बेचता है। उस पे 5% का लाभ होता है और दूसरे पे उन्हें 30% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसकी हानि प्रतिशत क्या है? 2 ड्रायर्स। ठीक, जो भी है इसको बेचता है। ठीक है, डीलर इतना प्रति के बेचता है, मतलब क्या बोल रहा है ये प्रति का बोल रहा है, मतलब क्या, इसका एसपी बराबर है। हाँ या ना? मगर जब क्वेश्चन पे चक्षु डला ना, तो सारा परसेंटेज में, परसेंटेज में कभी भी ऑप्शन यदि रहे ना, तो इसका मतलब ये है जो एक्चुअल डाटा का काम होने वाला नहीं है। 99% चांस है क्वेश्चन में जो एक्चुअल डाटा दे रखा है, एक्चुअल मतलब 63,000 का कोई वैल्यू नहीं है, बिना नहीं भी देगा तो काम चल जाएगा। इससे हमें यही पता चला केवल जो प्रति बेच रहा है मतलब एसपी बराबर है। अब इस क्वेश्चन को कैसे आप डील करेंगे, देखिए बोल रहा है पहला पर 5% का लाभ होता है। क्या होता है? फर्स्ट पे 5% की लाभ होती है। तो सबसे पहले आप बोल दो, आप यहाँ पे पहला लिखो, यहाँ पे सीपी लिखिए और यहाँ पे एसपी लिखिए। ठीक है, बोल क्या रहा है, ओवरऑल की बात कर रहा है। जब पहला वस्तु पे हम बात करेंगे तो 5% का लाभ होता है। 5% का लाभ मतलब क्या बोलते हो आप? 5% मतलब क्या बोलोगे गुरु जी? 1/20 लिख दीजिए। लिख दिया मैं। 1/20 में नीचे वाला पार्ट क्या होता है? 5% मतलब 1/20 ही लिखेंगे ना। हाँ या ना? नीचे वाला पार्ट क्या होता है? तो बोलेंगे सीपी होता है, क्रैमुल ऑलवेज। यदि ये नहीं लिखा रहे जो एसपी पे बिकता है या खरीदा जा रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि एसपी पे लाभ हानि नहीं हो रहा है, यदि क्वेश्चन में नहीं लिखा गया है, तो ऑब्वियस बात है नीचे वाले सीपीओ पे होगा, क्योंकि डिफॉल्ट क्रैमुल पे ही काम चलती है। ऊपर वाला क्या होगा? ये प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। हाँ या ना? तो मैं यदि आपसे बोल दूं प्रभु ये बता दो सीपी क्या होगा, तो आप बोलेंगे 20 रुपए का सामान था और उसको 21 रुपए में बेचा क्योंकि 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। हाँ या ना? बेच दिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। जब वस्तु दो पे आएंगे, अब तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, वस्तु दो पे आएंगे तो बोला जा रहा है 30% की हानि होती है। 30% मतलब क्या लिखोगे आप सर? 30% मतलब 3/10 लिखेंगे। हाँ या ना? 3/10 मतलब नीचे वाला क्या, वही सीपी, ऊपर वाला क्या, हानि या लाभ जो होता रहेगा वो होगा। यहाँ पे हानि हो रहा है मतलब ये लॉस है। हाँ या ना? अब आपसे यदि हम बोल दे ये बताइए पहला का सीपी कितना होगा, तो आप बोलेंगे वो तो 10 ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और यदि हम बोल दे दूसरा का एसपी बता दो आप, तो बोलेंगे सर 10 रुपए का सामान था, 3 रुपया हानि में बेच रहे हैं, मतलब 7 रुपए में बेच रहे होंगे, बेच दिया। मगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डेटा सेट हुआ क्या? ये जो आपने माना, ये रेशियो माना आपने। क्या माना? रेशियो। मगर रेशियो पे सवाल करने का एक सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा जो रेशियो में कुछ ऐसा कंडीशन रहेगा जिसको आपको सेटिस्फाइड कराना पड़ेगा। हाँ या ना? तो यहाँ पे क्या कंडीशन है? कंडीशन है महोदय यहाँ पे, जो प्रत्येक वस्तु को 63,000 में बेच रहा है, मतलब क्या, उसका विक्रय मूल्य बराबर है दोनों का। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, यही पकड़ना था। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य यहाँ पे बराबर है क्या? एक का 21 है, दूसरे का 7 है। औकात में सवाल नहीं है ये। ठीक है, औकात में तब आता यदि ये भी 21 रहता और ये भी 21 रहता, या ये भी 7 रहता, ये भी 7 रहता, बराबर रहता, कहने का मतलब। तो इसको बराबर कर लेते हैं। तो बराबर करने के लिए प्रभु 3 से गुना करने में कोई दिक्कत है क्या? 3 से गुना करेंगे, इसको भी करिए, इसको भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10/7 है, उसको 30/21 लिखने में हमें क्या हर्जा है? बात बराबर है, क्योंकि अकेला गुना नहीं करना है, गुना करना है दोनों का। यदि इसको करेंगे ऊपर वाला को तो 21 करेंगे तो 20 को भी करेंगे, नीचे हम प्रॉपर गुना करेंगे। हाँ ना? अब ये आ गया 21, ये हो गया 30, हो गया ना? अब हम, आप क्या पूछा क्या जा रहा है आपसे? पूरा लेन देन में लाभ या हानि। हाँ या ना? तो पूरा लेन देन लाभ हानि की जब बात करेगा तो क्या होगा ये बताइए? ये हटा दें। पहला 20 रुपया का था सामान, ये कितना का हो गया? 30 का हो गया ना? तो 3 से गुना करेंगे यहाँ भी ना भैया। 3 तो कितना हो गया? 50 रुपया का। तो क्रैमुल 50 रुपया का। अब जब एसपी का बात करेंगे तो 21 रुपया का पहला, दूसरा 21, 21 तो ना 42। अब क्या हुआ? अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? 50 रुपया का सामान आप 42 रुपया में बेच रहे हैं, लाभ या हानि बता रहा है। यहाँ पे हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है? हानि हो रहा है, ऑब्वियस बात है। 50 रुपया का सामान 42 में बेच रहे हैं ना, सॉरी। तो आपको 8 रुपया का हानि हो रहा है 50 रुपया पे, तो 16% की हानि। तो परसेंटेज यदि लॉस की बात करेंगे यहाँ पे, तो कितना? 8 बट्टा क्या, 8/50 करेंगे, गुने 100 करेंगे,
जैसे गुना भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, वहीं 16% विल बी आंसर, 16% विल बी आंसर। आंसर कौन सा, ए विल, एक हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? इस क्वेश्चन को समझना चाहिए और इसमें आप क्या करना है, इसका यूज नहीं करना है। यदि इसके यूज का क्वेश्चन बनाने चले गए भैया तो हो गया, 4-5 मिनट ले लिया आपने जीके जीएस का टाइम चौपट कर दिया एक सवाल पे। सही है, यदि ये तरीका बेस्ट तरीका है, ऐसा सवाल जब भी आए हमेशा देखिए ऑप्शन में यदि परसेंटेज है ना, रेशियो परसेंटेज हो या अनुपात हो, तो मतलब क्या 99% चांसेस है जो क्वेश्चन में डेटा एक्चुअल दे रखा है उसका यूज नहीं करना है। बात समझ में आया, हाँ या ना? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन बोला जा रहा है दो संपूरक कोण में एक बड़ा कोण छोटा कोण से कितना 28 डिग्री अधिक है, तो छोटे कोण डिग्री में प्राप्त होगा। संपूरक बोला जा रहा है मतलब क्या, दोनों का योग 180 डिग्री होगा, हाँ या ना? तो ये आसान सवाल हो गया। संपूरक एक 28 डिग्री अधिक है तो एक यदि क्या मान ले x मान लें तो दूसरा x प्लस 28 मान लेते हैं। क्या ही सवाल था ये, दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, हाँ या ना? तो ये कितना हो जाएगा, अब इसको x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर 2x प्लस 28 हो गया बराबर कितना 180, दो से डिवाइड करेंगे तो x हो जाएगा भाई ये 14 और ये कितना 90, x बराबर कितना हो जाएगा 76। बोल क्या रहा है, बड़ा या छोटा, छोटा ही पूछ रहा है, छोटा हो जाएगा 76 डिग्री, सी विल बी आंसर। यदि बड़ा पूछता तो वहां पे 14 28 28 उसमें ऐड करके हम बता देते। डन है, आसान सवाल ठीक। मगर यहाँ पे 80 और 190 में कंफ्यूजन होता है, इस बात को दिमाग में रखेंगे, हाँ ना? सप्लीमेंट्री जब बात करेगा तो 180 होगा हमेशा। सप्लीमेंट्री का बात हिंदी में छोड़िए, हिंदी में कभी कभी संपूरक पूरक में आप कंफ्यूज कर जाएं तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री यदि है तो सप्लीमेंट्री मतलब क्या मानिए, बड़ा मानिए, ठीक है 180 मानिए, और कम्प्लीमेंट्री मतलब क्या 90 डिग्री मानिए। सप्लीमेंट्री मतलब एस है तो एस सी से बड़ा है, ठीक है, तो वहां पे आप 180 डिग्री मान सकते हैं और सी वाला को 90 डिग्री मान सकते हैं। चलिए आइए 3 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी, यदि वह इस दूरी को 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी तय करने में कितनी चाल होगी। यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं है कि इतना दूरी इतना से करेगा, शेष समय में शेष का बात कर रहा है। जब शेष का बात करें तो शेष लेके ही चलिए आप, हमें बोल रहा है कि 7 घंटा में 519 चल रहा था तो 5/7 आपको लेना ही नहीं है, आपको लेना है 2/7, 5/519 है, इसका आप क्या लेंगे 2/7, क्योंकि आपका रिमेनिंग वाला पूछ रहा है। 2/7 करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 से 7 सके 42, 49 7 से कटेगा नहीं, ये नहीं कटेगा, 7 49 7 49 2 29 नहीं कट रहा है, 5/7, अच्छा, ये 5/7 इसके लिए नहीं है, वो दूरी के लिए 2/3 है, मतलब 1/3 का बात करेगा, 2/3 1/3 है, 2/3 दूरी की बात कर रहा था मैं, टाइम का 5/7 ले लिया था, 5/7 आपको टाइम के लिए समय के लिए है, तो 2/3 तो मतलब क्या लेंगे 1/3 लेंगे, 1/3 जब कट करेंगे तो ये हो जाएगा, हाँ कट जाएगा, ये कितना 3 से करेगा 17 3 173 किलोमीटर दूरी रिमेनिंग बचा। अब कितना टाइम में करना है, 5/7 टाइम उसने खर्च कर दिया, बचा कितना 2/7, 2/7 मतलब क्या 7 का 2/7, 2/7 कितना हो जाएगा 2 आवर, हाँ या ना? तो 2 आवर आप स्पीड चाहिए तो कितना हो जाएगा 173 किलोमीटर इतना बचा था, और टाइम कितना बचा था 2, तो इसको कट कर लेंगे, 2 16 2 12 86.5, 86.5 वाले कौन है 2 विल बी आंसर, 2 हो जाएगा इसका आंसर, हाँ या ना? बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे मैंने ये स्टार्टिंग में यहाँ पे 5/7 मान लिया था इसको, जो ये दूरी का बात कर रहा है, मगर वो समय का है, समय का 5/7 भाग है तो रिमेनिंग 2/7 भाग बच जाएगा, ये सो नो। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोला देखिए, अब देखिए लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, 2x माइनस 5y के स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2y, ये सारे का सरल करिए। अब सरल करने की बात कर रहे हैं तो एकदम आराम से हमें कहेंगे गुरुदेव यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी का सारा फॉर्मूला लगाए गुना भाग करके निकाल लेंगे, यदि इतना करना ही था तो सवाल में लियो नहीं लेना चाहिए था, इतना तो आप कर ही लेते। भाई साहब यहाँ पे पुट करिए, कभी भी ऐसा लंबा चौड़ा सवाल आए तो वहाँ पे पुट करना सीखिए, ठीक। यहाँ पे पुट क्या करेंगे जो काम बनेगा, पुट करेंगे कुछ ऐसा चीज जो ऑप्शन डिफरेंट आना चाहिए। सबसे पहले मैं कह रहा यदि y को 0 कर देते हैं, y 0 कर दीजिए, y को यदि हम 0 कर दें, x को 1 कर दे, कोई दिक्कत क्या, y 0 करेंगे तो ये खत्म, तो ये 34 आया, ये खत्म -34 आया, ये खत्म -33 आया, और ये खत्म +33 आया। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो जो ऑप्शन आएगा वो दिख जाएगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पुट करते समय एक ही चीज देखना है आपको, जो ऑप्शन डिफरेंट आए, पुट करने पे ऑप्शन डिफरेंट आए,
अब यहाँ पे y जब 0 करेंगे तो ये 0 हो गया, अब बचा यहाँ 2 तो 4 हुआ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया तो 5 का स्क्वायर 25 आया ना, प्लस यहाँ पे क्या x1 ये 0 ये 2 और यहाँ पे y 0 ये 2 दूना 4 हुआ, तो यहाँ 29 4 कितना हो जाएगा 33, कितना 33 कौन सा होगा 33 आपका कौन सा दिख रहा है 34 माइनस 35 और यहाँ पे 1 पुट करेंगे 33 आएगा, आंसर विल बी 4। ये सवाल क्वेश्चन आप एग्जाम में 20 सेकंड ज्यादा नहीं लेना चाहिए था, 20 सेकंड का क्वेश्चन था, तो यदि इसको आप प्रॉपर करने जाते तो बहुत सारा टाइम लेता। यहाँ पे सिंपल कहानी ये करना था, यहाँ पे y को आपको 0 पुट करना था और x को 1 पुट करके आंसर आप निकाल देते। बात समझ में आया, हाँ या ना? चलिए अब यहाँ पे आइए, प्रेक्षण इतना दे रखा है, माध्यिका क्या होगा? जब माध्यिका की बात करेंगे तो क्या करेंगे, प्रेक्षण में आप क्या करेंगे, इन बढ़ते या घटते क्रम में लिखेंगे और बीच वाला टर्म जो आएगा वही माध्यिका होगा। आप बोलेंगे सर गुरुदेव बीच वाला टर्म कब आएगा, जब इवन टर्म रहेगा, तब बीच में तो एक नहीं आएगा। इवन मतलब क्या, यदि आप 4 टर्म है 2 3 4 5, इसमें तो बीच में एक नहीं आएगा 2 आएगा, तो ये दोनों का आप मीन ले लेंगे, मतलब माध्य ले लेंगे। यदि यहीं पे ये 3 टर्म रहता था तो बीच वाला रहता, कोई दिक्कत ही नहीं। मतलब कहने का मतलब यदि विषम नंबर ऑफ टर्म रहेगा तब तो बीच वाला आ जाएगा, यदि सम नंबर ऑफ टर्म रहेगा तो 2 आएगा, तो दोनों को जोड़ के उसका हम माध्य ले लेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए कितना नंबर ऑफ टर्म है, सबसे पहले ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टर्म है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 11 टर्म है मतलब बीच में कौन आएगा, 5 इधर छठवा बीच वाला आएगा, छठा भाग, है या ना? तो यहाँ पे हम पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस में 1 से लेकर 11 तक आप इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं बढ़ाइए। ये सवाल लेने का मकसद एक ही था, जो आप इसको प्रॉपर सारे सीक्वेंस में करके तब नहीं बताइए, आप पहले इसको काउंट कर लीजिए। काउंट कर लीजिए 11 आ गया, 11 आने के बाद आपको पता चल गया जो भाई 6 जो है ना, 6 बीच वाला पार्ट कौन आएगा, छठा। तो या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में छठा पार्ट तक जाइए और छठा आंसर लिख दीजिए, काम खत्म। आप एक्स्ट्रा 5 पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ते क्रम में जब लिखेंगे सबसे छोटी वाली कौन है बता दूंगा सर, 11 है, 11 छोटी वाली। उसके बाद क्या है, 18 है, 18 है। उसके बाद क्या है मेरे भाई, 18 के बाद कौन सी है छोटी वाली, उसके बाद 27 है, 27 लिख दीजिए। हमको केवल छठा देखना है, 27 हो गया। 27 के बाद क्या है, 30 है, चलिए 30 लिख दीजिए। उसके बाद क्या है, 30 के बाद क्या है, 34 है, 34 लिख दीजिए। उसके बाद क्या है, 35 है, आ गया छठा आ गया, 1 2 3 4 5 6, तो 35 आ गया, काम खत्म, आगे नहीं बढ़ना है, 35 हो जाएगा मात्र का इसका। तो ये क्वेश्चन यदि आप करें तो सिंपल कहानी यही करें, जो आप पहले काउंट कर ले भाई साहब, जो कौन सा बीच में आने वाला है, जो बीच में आने वाला है वहां तक जाए, आगे ना बढ़े। ठीक है, यदि यहीं पे 5 टर्म 10 टर्म रहती तो बीच वाला क्या होता, कौन सा आता, पांचवा और छठा आता बीच वाला, पांचवा और छठा को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते, काम खत्म था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आइए। द्विघात समीकरण इतना का 2 का मूल सर्व है तो k का मान क्या होगा, मतलब क्या, इफ द बोथ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आर द कॉमन रूट जब भी आएगा तो सारे जो कोफिशिएंट है उसके अनुपात समान होंगे। यदि रूट बराबर होगा मतलब दोनों इक्वेशन समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए मतलब सारा एक दूसरे पे कोलाइड करेगा, हाँ या ना? तो यहाँ पे कंडीशन जब बात करेगा, जब ऐसा कंडीशन आए तो यहाँ पे लिख लीजिए कॉमन रूट का जब बात कभी भी करेगा तो यदि a1 x ये रहेगा, b1 x प्लस c1 रहे बराबर 0 और यहाँ पे a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2 बराबर 0 रहे, जब कॉमन की बात करेगा तो यहाँ पे आप बोलेंगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ये काम आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि जब ये क्वेश्चन पूछेगा यदि ये कंडीशन आपके दिमाग में नहीं रहता तो काम नहीं बनने वाला। ठीक है, तो हमेशा बात दिमाग में रखिए, जब कॉमन रूट की बात करें तो ये अनुपातिक होंगे सारे के सारे, तो अनुपातिक होंगे, यहाँ पे के चाहिए तो के निकाल दीजिए। यहाँ पे ए के बदले क्या है, 2 है, 2 बट्टा क्या हो जाएगा प्रभु, यहाँ पे क्या है 3 है, 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे के है, नीचे क्या है 4 है, बट्टा 4 हो जाएगा। अब आगे जाना ही नहीं है आपको, क्योंकि के वैल्यू चाहिए, तो के का जब चाहिए तो 4 दूना 8 बटा 3 आ गया, के कितना आ गया, के आ गया 8 बटा 3, आंसर वैल्यू 8/3, 8/3, काम खत्म। क्या हो गया, 8/3 हो गई, काम खत्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल दिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ बात समझ में आया, 8/3 कौन सा है, 4 विल बी आंसर, चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? तो ये सब छोटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा चीज है रेलवे के लिए प्रभु, जो आधा 1 घंटा कंसेप्ट टोटल नहीं होगा सारा मिला दिया जाए तो, मगर 2 क्वेश्चन देखने को सारे शिफ्ट में मिल जाते हैं, इसको आप अवॉइड नहीं करिए। और क्वेश्चन कौन मिलेगा, डी निकालना है, रूट निकालना है, यही सब 2-4 चीज है। ठीक, तो उसको मैं एक बार करा भी दूंगा, टोटल 1 घंटा में सारा खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं मिलने को रहेगा। अब आइए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए,
क्या बोला देखिए प्रभु, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दीवार के सहारा टिकी एक सीढ़ी 36 ग्राउंड से थीटा कोण बनाती है, इस प्रकार tan थीटा दे रखा है 15/8, यदि दीवार है सीधी शीर्ष ऊंचाई कितना 30 मीटर है तो दीवार से अरे कुछ है ही नहीं, 15 का वैल्यू दे रखा है 30, 8 का वैल्यू पूछ रहा है, 15 दूना 30 तो 8 दूना 16। चलिए यहाँ पे जीके जीएस जितना स्पीड में लगाए आप उतना स्पीड इसको लगाना चाहिए था, हाँ या ना। अब देख लीजिए सर, क्वेश्चन यही बोला जा रहा, बोलेंगे तो फिगर बना देंगे, मगर जो सवाल समझ में आ जाए उसको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे हम बना देते हैं, वैसे हम बना ही देते हैं। दीवार के सारा टिका हुआ है ना, टिका हुआ सीढ़ी, तो सीढ़ी ऐसा कुछ दीवार होगा, ठीक, ऐसा सीढ़ी टिका है, ऐसा कुछ बना ही दे, तो ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है। थीटा है, tan थीटा दे रखा है कितना 15/8, tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, बी, तो यहाँ पे 15, ये 15, ये कितना दे रखा है 8 दे रखा है, हाँ या ना। अब 15/8 होगा तो ये 15, ये 8, 15/8 होगा, मगर क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका, इसका ऊंचाई दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या दीवार के सीढ़ी के शीर्ष से ऊंचाई, दीवार के सीढ़ी के शीर्ष का ऊंचाई, दीवार के सीढ़ी, दीवार से सीढ़ी के शीर्ष का ऊंचाई मतलब कितना है 30 है, मतलब ये 30 दे रखा है, ये 30 दे रखा है, 15 का वैल्यू 30, 1 का वैल्यू 2, पूछ क्या रहा है आपसे, दीवार के सीढ़ी से 5 की ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तो 8 दूना 16, काम खत्म, वही तो मैंने बताया था, ठीक है, ये दिमाग में चलना चाहिए, ठीक। यदि सीढ़ी का ऊंचाई पूछ देता तो 8 और 15 का ट्रिपलेट और 17 का ट्रिपलेट बनता है 34 हो जाता, ठीक है, इस बात को दिमाग में रखेंगे। ट्रिपलेट की कहानी हमेशा, जब हाइट एंड डिस्टेंस कभी भी आएगा तो आपको ट्रिपलेट की कहानी हमेशा दिमाग में रख के चलना होगा। चलिए आइए अब देखिए 8 नंबर, किसी आंकड़ा समुच्च का बहुलक माध्यिका क्रमशः कितना है 28.4 और 88 है, आंकड़ा समुच्च का माध्य क्या है, मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करें। कोई भी शिफ्ट आज तक 5 साल में नहीं ऐसा घटित हुआ, रेलवे ने एग्जाम लिया और ये फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन नहीं पूछा, मतलब ये सब क्वेश्चन आप इसको आप क्वेश्चन मान ही नहीं सकते। अब ये क्वेश्चन आउट है, 2 चैप्टर का क्वेश्चन आउट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और ये माध्य बोलक का, और ये क्वेश्चन इसका 200% कंफर्म है। पता नहीं क्या प्यार है, इतना क्वेश्चन, इतना मैथ में क्वेश्चन पड़ा है, उन्हें नहीं मिलता, इनको एक माध्य का बहुलक का ये रिलेशन चाहिए। चलिए जब दे दिया तो बना ही दे। आइए ये दिमाग में आप रखेंगे क्या, बहुलक इक्वल टू होता है 3 गुने माध्य का, क्या 3 गुने माध्य का माइनस 2 गुने माध्य, हाँ या ना, ठीक है। अब यहाँ पे आप दिमाग रखने के लिए एक बात दिमाग रखेंगे, बहुलक बराबर माध्यिका में से माध्य घटता, मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव होता है, ये बहुलक पॉजिटिव होगा, मतलब याद रखने के लिए, तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, माध्यिका में ज्यादा लेटर है, माध्य में कम लेटर है, तो यहाँ पे ज्यादा में से कम घटेगा, तो ये बात दिमाग में रखने के लिए आपका हमेशा काम आएगा। अब यहाँ पे बहुलक दे रखा 28.4, मतलब क्या 28.4 ये है, बराबर क्या माध्यिका कितना दे रखा आपको 88, मतलब 3 गुना 88, 3 गुना 88, और पूछ क्या रहा है आपको, माध्य पूछ रहा है -2 गुने, माध्य को पी मान लें, क्या पी वाई कुछ भी मान लेते हैं, मान लें मीन एम मान लो, आप बोलोगे सर क्या पी मान लो एम मान लो, कोई बात नहीं, जो मानना है मानिए, नहीं मानेंगे तब भी मन में रखेंगे तब भी काम चल जाएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे 2 है, सारे 2 से कट रहा तो डिवाइड कर ही देते हैं, 14.2 बराबर ये 44, 44 गुने 3 माइनस एफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे होगा जो ये हो जाएगा 12, 132 में से 14.2 जाएगा, ये हो जाएगा इधर, ये घटेगा कितना हो जाएगा मेरे भाई 14 28, मतलब 17.117 पॉइंट समथिंग है, हाँ है, तो आपका सी हो जाएगा आंसर, मतलब 117.8 हो जाएगा। बात समझ में आया ना। तो ये सब फॉर्मूला आपको दिमाग में रखेंगे, बस यहाँ फॉर्मूला आप ये मत करिएगा 3 को इधर दे दीजिएगा, 2 को इधर दे दीजिएगा, माध्य को इधर, माध्यिका को इधर, और यहाँ पे ये दिमाग में रखेंगे तो सारा काम हो जाएगा आपका। ये यदि दिमाग में रखेंगे तो ये फॉर्मूला पे क्वेश्चन तो आउट ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही की बात नहीं है। और अंडर ग्रेजुएट का जब एग्जाम होगा देखिएगा, बिना कुछ किए पहला क्वेश्चन ही मिलेगा आपको ये वाला, ठीक। 9 नंबर पाइए, एक बिस्तर का अंकित मूल्य कितना है 517 है, जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यदि लाभ प्रतिशत 2% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करिए, क्या छूट प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 है जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है, अंकित मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यदि लाभ प्रतिशत 2 है तो छूट प्रतिशत चाहिए, इनको क्या चाहिए, छूट चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन कैसे करें, कैसे किया जाए बताइए, क्रय मूल्य अंकित मूल्य दे रखा है इतना, क्रय मूल्य से 30% अधिक है, देखिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो सीपी को यदि हम यहाँ पे 100 मान लें, ठीक है, और अंकित मूल्य 30% अधिक है, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा
मार्क प्राइस 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। यदि लाभ प्रतिशत 2 है तो छूट चाहिए, लाभ प्रतिशत 2 है मतलब कि एसपी कितना हो जाएगा मेरा भाई, हम इसको मानेंगे ही नहीं। मैंने बोला ना कभी भी यदि ऑप्शन में परसेंटेज है ना तो हम एक्चुअल वैल्यू पे काम ही नहीं करेंगे। मैंने बोला क्रय मूल्य आपका 100 रुपया था, एमपी 10-30% ज्यादा था उसका, मतलब मार्क प्राइस, और बोला जा रहा है लाभ 2% है, मतलब 100 रुपया का सामान 102 रुपया में बेच रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत क्या नहीं है। अब चाहिए क्या आपको, आपको चाहिए क्या, आपको छूट कितना मिला, मतलब डिस्काउंट कितना मिला। तो प्रभु 130 रुपया का सामान आप बेच रहे हैं 102 रुपया में, डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, इस पे 28 रुपया का, तो 28 का तो डिस्काउंट दे ही रहे हैं, ठीक है, हो गया, काम खत्म है, ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे परसेंट डिस्काउंट का जो बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28% नहीं होगा, 28 रुपया का डिस्काउंट है, 28 बट्टा कितना, 28 बाई क्या, 130 गुणे 100, यहाँ पे कट कर लेंगे। अब यहाँ पे देख लेंगे 280 बट्टा 13 मतलब क्या, 13 दूना 26, 13 एक 13, 21 पॉइंट समथिंग है, 21 पॉइंट समथिंग है क्या, हो गया, सी विल बी आंसर, काम खत्म। नहीं समझे, तो यहाँ पे आपको हमने कहा, बार बार रिपीट किया, यदि ऑप्शन में आपका परसेंटेज या अनुपात दे रखा है तो एक्चुअल वैल्यू पे काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दे रखा अंकित मूल्य इतना जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है, ठीक है। यदि आप ज्यादा समझदार नहीं करेंगे यहाँ पे समझदारी, तो 517 है, फिर वहाँ 517 पे काम करके 30% निकालेंगे तो वहाँ पे आप निकालने में दिक्कत होगी। यहाँ पे तो 517 कभी कभी बड़ा बड़ा वैल्यू दे देगा, तो आपको समझना है सीपी भैया वहाँ पे एक्चुअल वैल्यू काम ही नहीं है, परसेंटेज निकालने में एक्चुअल वैल्यू की काम ही नहीं है, वो तो कटना ही है, अपना मन से मानिए ना। तो 100 रुपया सामान था 130 में बेच दिया आपने, 100 रुपया का सामान था 130 मार्क किया, बेचा कितना में, 102 रुपया में, क्योंकि 2% की लाभ हो रही है आपको। आप बोला डिस्काउंट भाई 130 रुपया का सामान 102 में बेच रहे हैं, 28 रुपया का डिस्काउंट है, 130 में कितना 21 पॉइंट समथिंग आया, काम खत्म। ठीक, ये सब तरीका आप अपनाइए, अपनी जिंदगी में लाइए। चलिए अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा, देखा जाए। ये क्वेश्चन बोल रहा है जब 30, 15, 21 और 21 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती होती है, यदि 6x इंटू वाई समानुपाती y इतना का मान चाहिए, ठीक है। अब देखो सर, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो रेलवे एसएससी पूछ के थक चुका है, मगर यदि इसमें आप ट्रेडिशनल मेथड लगा देंगे तो आप थक जाएंगे बनाते बनाते, आंसर प्रॉपर टाइम पे नहीं आएगा, सही है। तो हम कर तो करें क्या, कुछ नहीं करना, ये 30 है, 30 बट्टा 15 करिए बराबर क्या 21 बट्टा 11, सब में क्या जोड़ा जाता है, x जोड़ा जाएगा, क्या जोड़ा जाएगा, x, ये x x x और x, ठीक। अब यदि आप भूलवश इसको क्रॉस करने चले गए तो ले लिए एग्जाम का सारा टाइम इस क्वेश्चन को दे दें आप, और आपका रिजेक्शन वहीं पे कंफर्म हो जाएगा, लिख के आ जाएगा। तो ऐसा काम नहीं करेंगे, हमें निकालना x का वैल्यू चाहिए ही चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डिमांड है, जब तक x नहीं निकलेगा y नहीं निकलेगा आपका, सही है। तो निकालने के लिए सबसे पहले दिमाग में रखिए, यदि a बट्टा b बराबर c बट्टा d है तो ये a माइनस सी के भी बराबर होता है, माइनस b माइनस d के भी बराबर होता है, ये a प्लस सी के भी बराबर होता है और b प्लस d के भी बराबर होता है। इसको आप लिख लेंगे नोट करके और स्टार मार्क लगा लेंगे, और ये एग्जाम आएगा ही आएगा, चाहे रेलवे का एग्जाम दे, एसएससी का एग्जाम दे। एसएससी से 5 साल से पूछ रहा है, रेलवे से 4 साल की, क्यों कॉपी किया उसने एसएससी का कॉपी किया है, करता ही हमेशा रेलवे एसएससी का कॉपी करता है। कॉपी क्या करेगा, टीसीएस भाई साहब हैं, कोई माँ बाप नहीं है उसके पास, ना क्वेश्चन है उनके पास, ना क्या ही बताए, ना उसके पास सेंटर प्रॉपर है, ना उसके पास माउस प्रॉपर है, ना मॉनिटर प्रॉपर है, ना सर्वर प्रॉपर है, ना क्वेश्चन आ पाता है, ना क्वेश्चन रुक पाता है, ना सबमिट हो पाता है, क्या किया जाए। व्यवस्थाएं इतनी टाइट है जो मजबूर है उसी के पास 5 साल से 7 साल से सारे टेंडर उन्हीं के पास, एसएससी का एग्जाम टीसीएससी करवाएंगे, रेलवे का वहीं कराएंगे, मगर हो नहीं पा रहा है उनसे, सही है। तो क्या करेंगे, जो मन होता है उनके पास क्वेश्चन गिन चुन के 200-400 क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन को एसएससी में भी डालना है, एमटीएस में भी डालना है, सब जगह वहीं डालेंगे, सही है। तो ये क्वेश्चन आपको रिपीट होगा ही होगा। आइए अब जब इनको क्या करेंगे, क्या बोला मैंने आपको, घटा लीजिए, जब ये प्लस प्लस रहे तो वहां पे घटा लिया करिए, यदि यहाँ पे प्लस आता है एक्स प्लस यहाँ पे माइनस तो जोड़ लिया करते, क्योंकि हमको इसको एलिमिनेट करने है इससे तरीका से। जब यहाँ से यहाँ घटाएंगे 30 में से 21 घटाएंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, अब यहाँ पे 15 में से 11 घटाएंगे, 15 एक्स माइनस 11 प्लस एक्स घटाएंगे तो 4 आएगा, 9/4 हो गया। अब हमें एक्स निकालने में कोई दुविधा नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि जब हम क्रॉस करेंगे तो आराम से आ जाएगा, 11×9 = 99 आपको पता है, और 9x बराबर क्या, 11 21 484 प्लस 4x। अब इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 15, उधर जाएगा तो कितना -5,
x 9x इधर जाएगा तो -5 ही होगा प्रभु, तो x बराबर कितना आ गया, -3 आ गया। अब आपको x चाहिए था, आंसर मार देते, मगर x नहीं डिमांड है, आपका डिमांड है y, इस कंडीशन से y निकालना है। तो यहाँ पे जब हम x पुट करेंगे तो ये 18 नहीं हो जाएगा, -18 होगा, 6 का -3 -18 बट्टा y बराबर y, बट्टा कितना यहाँ पे पुट करेंगे -3 तो -3 या 9 -9 -18। अब यहाँ पे क्या वाई स्क्वायर बराबर 18 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, तो वाई बराबर कितना आ गया, दिन दहाड़े 18 आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, 18 विल बी आंसर, 4 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। आइए 11 क्या बोला जा रहा है, पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी दूसरी तरह के टैंक भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट के बाद पाइप बी को खोल दिया जाता है, कितने समय बाद शेष टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। शेष टैंक पूरी तरह से भर जाएगा, इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करेंगे आप देखिए। यहाँ बोला जा रहा है पाइप एक टैंक को 18 में भर सकता है, हाँ या ना, ए 18 में भर सकता है। तो हमेशा यदि क्वेश्चन में भरा भरा बात कर रहा है दोनों तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मत लिखिए, मगर यदि एक भर रहा है एक खाली कर रहा है तो वहां पे कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप प्लस लगा लिया करिए, नहीं तो आप गड़बड़ कर देंगे, भरने वाले से खाली करवा लेंगे, खाली करने वाले से भर लेंगे। एग्जाम का प्रेशर क्या होता है, एक अलग टाइप का होता है, ठीक है। आइए आप बी पे आइए, बी भाई साहब कर क्या रहे हैं, बी भाई साहब ये 18 मिनट में भर सकता है, बी पूरी तरह से टैंक भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है, 20 मिनट में खाली कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, आप माइनस लगाइए, यहाँ या तो यहाँ पे लगाइए यहीं पे लगाइए, इधर मत लगाइए, यहाँ प्लस और माइनस कर दी। अब हम सबसे पहले यदि ये हमें पास आया किसमें, समय समय वाला क्वेश्चन टाइम वर्क में, ये क्वेश्चन या टंकी वाला में, सबसे पहले हम प्रथम क्या करते हैं सर, कुछ नहीं करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ले लीजिए कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 180 होगा, हाँ या ना, अरे ना कोई दिक्कत क्या, 90 कर देंगे क्या, नहीं ना, क्योंकि 20 है ना भैया, 18 ये 10 हो जाएगा और ये 9, मतलब ए का औकात कितना 10, बी का औकात भैया 9, काम हो जाएगी। अब बी का खाली करने का औकात और ए को भरने का औकात, क्वेश्चन में जो बोलेगा वही करेंगे ना, हाँ या ना। अब आइए, अब हम करें तो करें क्या, करना कुछ नहीं है प्रभु, पाइप ए खोल दिया जाता है और 6 मिनट के बाद पाइप बी भी खोला जाता है, ए को खोलने के बाद 6 मिनट बाद बी खोला जाता है, ठीक है। ए को 6 मिनट तक आपने खोला, तो जब ए को 6 मिनट तक खोला तो क्या हुआ कहानी, शुरू में पाइप ए को 6 मिनट तक खोला और 6 मिनट बाद बी को खोल दिया, तो जाता कितने समय मिनटों में शेष टंकी भर जाएगा। अब देखिए जब ए को 6 मिनट तक खोला तो कितना भरा होगा वो, सर 1 मिनट का औकात है, तो ये औकात ही होता है ना, मतलब पर मिनट कितना या घंटा जो टाइम दिया रहेगा, तो 10 है तो कितना हो जाएगा, 10 छक्के 60, 60 60 भर जाएगा तो बचेगा कितना 120, कितना बचेगा 120, 120 का काम कौन करेगा, अब जो आगे ऑपरेशन में सम्मिलित होगा वो करेगा। तो ए भाई साहब ने अपना काम कर दिया 60, 60 तो भर दिया, बचा कितना 120 भरना है, 120 करें कौन भरेंगे अब, क्योंकि अब ए के साथ बी भी आ गए, अब बी आ गए तो बी काम बिगाड़ने वाले भाई साहब है, बनाने वाले तो नहीं है, तो बिगाड़ने वाले हैं, मतलब 10 ये भरते हैं मिनट में और 9 ये खाली कर देना, तो भरा कितना जा रहा है, एक भरा जा रहा है, क्या भरा जा रहा है, एक भरा जा रहा है, तो एक मिनट में 1 यूनिट भरा जा रहा है, 120 काम करवाना है तो कितना ले बट्टा, जो 1 से डिवाइड करेंगे तो 120 मिनट लगेगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा आंसर या 126 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जब आए जिंदगी में कभी भी तो वहां पे देख लिया करिए, जो रिमेनिंग शेष बोला जा रहा है टोटल बोल रहा है, ठीक है, टोटल और शेष दोनों टाइम रहेगा ऑप्शन में, ठीक। यदि इस शेष वाला पार्ट को स्किप कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, शेष बोल रहा है तो 120 ही होगा आंसर, यदि शेष नहीं बोल रहा है तो 126 होगा, हाँ या ना, मेरा जैसा एग्जामिनर रहेगा तो इसको 126 देगा और आप तुरंत मार देंगे, क्योंकि बोलेंगे सर टोटल टाइम तो बात कर रहे हैं, तो टोटल तो ले लिया मैंने, बात समझ में आया, हाँ या ना। तो ये पॉइंट पे थोड़ा ध्यान देना है, और यदि आप कितना भी तेज हैं तो कभी न कभी ये बात गलती आप किए ही होंगे, नोक लगाते समय एग्जाम में, मेरे से भी हुआ है इसलिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए, तो ये सब बात जो बार बार गलती हो, और शिक्षक टीचर जहां भी पढ़ते हैं आप यदि बार बार उसको रिपीट करें, मतलब क्या, इसका मतलब जो आपकी गलती एग्जाम में नहीं होगा। चलिए आइए, आ जाइए 12 नंबर पे, 12 नंबर क्या बोल रहा है प्रभु, 12 नंबर बोल रहा है, 12 नंबर बोला जा रहा है यदि दो संख्या का अनुपात दे रखा है 3:5, एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल दे रखा है 135,
एलसीएम एचसीएफ का व्युत्क्रमानुपाती का योग क्या होगा, मतलब 1/LCM L मान ले, 1/HCF मान ले, मतलब क्या L प्लस H/LH क्या होगा, LH दोनों का मल्टीपल 135 है, तो नीचे में तो 135 आएगा, है ना, 135 नीचे में पक्का आएगा। नीचे में देखिए 135 का मल्टीपल है क्या, कोई 45 है मल्टीपल, आंसर हो सकता है 85 है, नहीं है, 61 नहीं है, 73 आ रहे या आ गया, एक हो जाएगा आंसर, कुछ करना ही नहीं है इसमें। हमें वो पता है तो नीचे में एलसीएम गुना एचसीएफ 135 दे रखा है, ऊपर में एल प्लस एच नहीं पता, मगर हमें ये पता है यदि नीचे 135 है तो इसका मल्टीपल ही होगा, ठीक है ना, तो मल्टीपल एक ही दिख रहा है 35, तो 35 हो जाएगा, काम खत्म। बात समझ में आया, ठीक। अब यदि मैं निकालने के लिए बोलेंगे तो निकाल भी देंगे, क्या ही दिक्कत है, निकाल ही देते हैं। दो संख्या का अनुपात दे रखा है कितना आपको, 3:5, 3:5 तो मान लेते हैं संख्या 3x, क्योंकि हमें पता है नंबर का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, मतलब n1 गुने n2 बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो ये ब्रह्मांड के सारे विद्यार्थी गण को पता है, ब्रह्मांड के कुछ भी यदि पढ़ने वाले कोई है तो एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर नंबर का मल्टीपल होता है, आपको पता ही है। तो कितना हो जाएगा 3x गुने 5x बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ कितना दे रखा है 135, हाँ या ना, यहाँ से कटेगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 15 9 एक्स और कितना आ गया 3। ये x होता क्या है, x तो एचसीएफ ही होता है, जब दो नंबर का मान को 3x और 5x माने अनुपातिक नंबर को, जो x माने और k कुछ भी यदि माने तो k ऐसे एचसीएफ ही है, एचसीएफ निकल गया कितना 3, एचसीएफ 3 निकल गया, 3 निकल गया, यदि एचसीएफ 3 निकल गया तो एलसीएम एचसीएफ गुणनफल कितना दे रखा है 135, ये कितना निकलेगा 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, मतलब एचसीएफ एलसीएम कितना निकला 45 निकला, क्या निकला 45 निकला। एलसीएम गुना एचसीएफ कितना हो जाएगा 45 और 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 48, अब देखिए निकाल के देख लीजिए 48 बटा कितना होगा 135, हाँ ना, 3 से कट रहा है 16, अब बट्टा क्या 3 चौका 12, 3 पंचे 15, मतलब क्या 16/45 कौन सा, ए विल बी आंसर, काम खत्म। 16/45 मतलब ए विल बी आंसर, कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। चलें आगे, चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ा जाए, चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। क्या बोल रहे हैं सर, देखिए क्वेश्चन, सलील का वेतन पहले 15% घटाया गया, बाद में 10% बढ़ा दिया गया, तो उसे अंतिम वेतन उसके शुरुआत वेतन से कितने % कम था। ये क्वेश्चन लेने का एक ही मकसद था मुझे, जो ये बढ़ने घटने वाला तरीका जो है, कहाँ पे आप कौन सा तरीका लगाएं, इसके लिए बात कर रहा हूं मैं। इसका 2-3 तरीका होता है, मेन तो 2 तरीका काम करता है, एक फॉर्मूला वाला, एक फ्रैक्शन वाला, ठीक है। फ्रैक्शन वाला कहाँ लगाएं और फॉर्मूला वाला कहाँ लगाएं। फ्रैक्शन वाला वहां लगाएं जहां अनुपातिक वाला होता है, वहां पे फ्रैक्शन वाला लगाएं। जो यदि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है 12 से 1/2%, 16 से 2/3%, तो वहां पे आप अनुपात वाला लगाएं और रेशियो पे क्वेश्चन करें। मगर यदि आप सिंपल कहानी 15%, 20%, 25% दे रखा है, तो आंख बंद करके आप फार्मूला लगाएं, और फार्मूला एक दो वाला ये होता है a प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100। अब ये मत बोलिएगा सर माइनस नहीं लगाए, भाई साहब यदि बढ़ रहा है तो प्लस लगाइए, घट रहा है तो माइनस लगाइए, काम खत्म है। यदि 3 वाला का बात करेगा तो फार्मूला लिख लीजिए, 2 वाला तो पता रहता है, 3 वाला गड़बड़ा देते हैं आप लोग, a प्लस बी प्लस सी प्लस क्या ए बी बी सी सी ए बट्टा क्या 100 प्लस क्या ए बी सी बट्टा क्या 100 नहीं 1000 नहीं 10,000। इस बात को दिमाग में रखना आप हमेशा, यहाँ पे गलती मत करिएगा, यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 1000 मत करिएगा, 3 है तो प्रभु यहाँ पे 10,000 है, क्या है 10,000 है, 10,000 की बात किया जा रहा है, ठीक। अब देखो सर 15 घटाया जाता है मतलब -15, और 10 बढ़ाया जाता है मतलब क्या +10। अब यहाँ पे a इंटू बी माइनस क्या माइनस करेंगे 150 बट्टा क्या 100, ठीक है, ये कट गया, यहाँ पे कितना आएगा -5, और यहाँ पे 1.5 मतलब क्या -6.5% होगा, -6.5% होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। कोई दिक्कत क्या इसमें, आसान सा सवाल था, हाँ या ना। यदि 3 चीज का रहता और 10 15 20 नॉर्मल परसेंटेज रहता तो वहां भी मैं सजेस्ट करता, ये दिमाग में रहेगा, और ये सीक्वेंस में फॉर्मूला, ये नहीं जो बड़ा सा फॉर्मूला दिख रहा तो बड़ा है, a प्लस बी प्लस सी, फिर 1 का सीक्वेंस, 2 का सीक्वेंस, 3 का सीक्वेंस, ठीक है, बात समझ में आया। चलें आगे, चलिए आइए अब देखिए सर 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्रभु। 14 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, चतुर्भुज एबीसीडी में ए बी दे रखा है 17, बीसी 8, सी डी 9, ए डी 12 और ए सी 15
चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बना ले चतुर्भुज, हो सकता है एंगल इधर उधर हो जाए मगर चतुर्भुज बना लेते हैं। ए बी सी और डी। ए बी कितना है 17, बी सी कितना है 8, सी डी कितना भाई 9। अरे क्या हो जाएगा, उल्टा हो गया, 17 छोटा हो गया, सी डी बड़ा हो गया, कैसे हो? कोई बात नहीं, छोड़िए, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अब ए सी कितना दे रखा है 15 आपको, मतलब क्या, ये 15 है। चाहिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दो त्रिभुज बनाए, इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, काम खत्म। मगर मैं जब चक्षु से देखा इसको तो मुझे डेटा लिखते समय दिमाग में आ गया था ये ट्रिपलेट बन रहा है, सारा सारा ट्रिपलेट बन रहा है। 9 12 15 ट्रिपलेट है, मतलब समकोण त्रिभुज है। 17 8 15 ट्रिपलेट है, समकोण त्रिभुज है, कुछ करना ही नहीं है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई करेंगे, मतलब आधार 12 और 9 में से 1 2 9 होगा, तो 12 गुणे 9/2 है ना, 12 गुणे 9/2 मतलब क्या 54, 12 में 108, 54 होगा ना, 54। आंख बंद करके करेंगे, यहाँ पे ट्रिपलेट बनेगा तो 17 क्या होगा, कर्ण आधार ऊंचाई 15 8 ही होगा, 15 8 120 बट्टा 2 1/2 आधार गुणे ऊंचाई मतलब 60, तो 60 हो गया, मतलब क्या 114, काम खत्म। 114 हुआ, ए हुई, काम कुछ करना ही नहीं था, कुछ करना ही नहीं था। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ ना। ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन यदि आपको ट्रिपलेट दिमाग में नहीं चल रहा है तो गणित में आप उतना सही नहीं जा रहे हैं। ट्रिपलेट 5 7 है, रख लीजिए, इतना काम आता है, इतना काम आता है ना। देखिए यहीं पे यदि आपको दिमाग में ट्रिपलेट आया तो आप फार्मूला लगाएंगे, हीरो फार्मूला लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, टाइम बहुत लेंगे। यदि ट्रिपलेट आपके दिमाग में है, क्वेश्चन में 20 सेकंड लगेगा, बताओ गलत बोल रहा मैं? नहीं बोल रहा गलत, सही बोल रहा मैं यहाँ पे पेन नहीं उठाता देखने के बाद। यहाँ पे देखिए 1 मिनट में यहाँ पे 54 लिखता, यहाँ पे 60 लिखता, 54 60 मन में गुना करके यहाँ पे लिखने की जरूरत भी नहीं थी, 114 सही है। तो ये सब थोड़ा एक्टिव होइए, एक्टिव नहीं होंगे तो काम बिगड़ जाएगी। डन है। आइए देख ही रहे नंबर कट ऑफ वैकेंसी, तो थोड़ा अपना आपको इंप्रूव करना है आपको। अब जो आज है कल भी यदि वही है तो दिक्कत हो जाएगा, बोलो कि प्रभु प्रवचन बहुत देते हो, ठीक है, प्रवचन नहीं देता, मैं असलियत बता रहा। यदि जॉब हमारा सिलेक्शन जो भी हुआ उस सिलेक्शन में यदि एक एग्जाम में मैंने फेल किया, वो भी एग्जाम मैंने पहला बार में नहीं निकला है, टोटल 7 या 8 एग्जाम निकला है मेरा गवर्नमेंट का, ठीक है, मगर फेल्योर के बाद ही निकला है। तो मैं फेल्योर के बाद सेम कंडीशन में दूसरा बार एग्जाम देना नहीं गया, ठीक, यदि एग्जाम देने में दूसरा बार उसी टाइप में नहीं पहुंच गया, वहां पे मैं अपने आप को देखा गलती कहाँ था, उसको सुधारे, फिर गए। तो सेम कहानी आपको भी करनी है, थोड़ा गलती सुधार लें फिर चले, ठीक है। चलिए आइए, बोला जा रहा है 25 वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य 110 है, ठीक है सर। यदि 10 संख्याओं में प्रत्येक कितना 12 से 1/5 मतलब 12.5 की वृद्धि की जाए, 12 से 1/5 तो 12 से 1/2 है, 1/5 है, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, जो भी है। अन्य को क्या 10 संख्याओं को प्रत्येक को 150 कितना 15 से वृद्धि की जाए तथा शेष 5 संख्या कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो क्या बोला जा रहा है, समांतर माध्य क्या होगा। चलिए आइए, मैं बोल रहा यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको देखना है केवल और केवल कितना वृद्धि हुआ। तो देखिए 10 संख्या में कितना वृद्धि हुआ, 12 से 1/5 मतलब क्या 12.2 का, 12.2 ही हुआ ना ये, 1/5 1/2 नहीं है, जो 5 मत लिख लीजिएगा, 2 गुने कितना 10 संख्या तो 10 गुने 10 ये वृद्धि हुई है। फिर एक्स्ट्रा 10 संख्या में 15 की वृद्धि हुई है, मतलब 15 गुने 10 मतलब 150, टोटल वृद्धि कितना ये बता दीजिए आप। ये सर जोड़ेंगे तो 122 होगा, 122 150 ये कितना 272। अब 272 बढ़ा, टोटल सम 272 कितना में बटेगा, 272 25 में बटेगा, क्या बटेगा 272 25 में बटेगा, 272 25 में बटेगा, 272 बटा 25, कुछ गलती लग रहा है यहाँ पे, 1/5 था 1/2 था, हमें लग रहा है 1/2 है, क्योंकि सारे फ्रैक्शन में है और ये कट नहीं रहे, मतलब क्या गड़बड़ है कुछ, यहाँ पे 1/2 है, आई थिंक 1/2 है, 1/2 है, 1/2 कर लीजिए इसको, ठीक है। 1/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साढ़े 12 बढ़ेगा, साढ़े 12 बढ़ेगा तो 125 हो जाएगा, ये 125 मतलब 125 और 150 मतलब 275, अब हो जाएगा ये 275, 275 बटा 25 कर लीजिए, काम खत्म। 275 यहाँ पे 25 से कर 25 मतलब 11 एक्स्ट्रा आया, ये बढ़ने के कारण 11 एक्स्ट्रा आया, 11 जुटेगा कहाँ पे, 11 जुटेगा माध्य में, क्या माध्य में 110 गुने 11 मतलब कितना 121 हो जाएगा, 121 कौन सी है, सी, 3 विल बी आंसर, 3 होएगा इसका आंसर, 3 होएगा आंसर, हाँ या ना, होगा। चलिए
ठीक है, बात समझ में आया। यहाँ पे क्या किया मैंने, और देखिए अब देखिए एक्स्ट्रा में 5 में कुछ परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो 0 होगा, कुछ बढ़ेगा ही नहीं। मगर जब यहाँ पे हम भाग करने गए तो यहाँ पे केवल 20 से नहीं किए, क्योंकि जब एक्स्ट्रा जितना आया मटेरियल उस सब में बटेगा। एवरेज का यही तो खासियत है, वो अकेले नहीं बढ़ता, वो सब में बढ़ता है। तो आप उसको 25 में बांटेंगे ना कि 20 में बांटेंगे, सही है। तो आप यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा कितना आया, एक्स्ट्रा को सब में बांट दीजिए। अगला क्वेश्चन पे आइए, क्या बोल रहा है देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है जो कमलेश ने 10,000 में कुछ साड़ी और सूट खरीदे, ठीक है। प्रत्येक साड़ी का कीमत कितना है भाई, 1500 है, और प्रत्येक सूट की कीमत कितना 1000 है, और साड़ी और सूट के कुल कितने 8 हैं, तो सूट और साड़ी की संख्या ज्ञात करिए। ठीक, इंडिविजुअल टोटल 8 है, इंडिविजुअल चाहिए तो टोटल 8 थे, तो ऑप्शन में देखिए दोनों का सम 4 4 8 सब 8 है। भैया एग्जामिनर बहुत तेज हो गया आजकल, करें क्या। देखिए कितना किसका है, कीमत साड़ी का 1500, एलिगेशन लगा दें इसमें, कोई दिक्कत है क्या। सारा दो प्राइस है अलग अलग चीज का, एक ओवरऑल प्राइस है, दोनों में एलिगेशन लगा देते हैं। विद 1500 और 1000 है। अब यहाँ पे बोला क्या रहा है 10,000, 10,000 टोटल 8 है, मतलब 8 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 10,000 बटा 8 मतलब 1250, बीच में क्या आ जाएगा 1250। एलिगेशन लगाना ये क्या तरीका है, तीन चीज रहे आपके पास, एक बढ़ते चीज, एक घटते चीज और बीच वाले चीज, ठीक है, एवरेज वाली। तो यहाँ पे एक 1500 एक 1000 और बीच में जो ओवरऑल है 1250 आ गया, था नहीं मैंने निकाला। 10,000 का सामान है, 10,000 रुपया टोटल खर्चा होता है, और प्रत्येक टोटल सामान 8 लिया आपने, तो 10,000 बटा 8 1250 ही होगा, हाँ या ना। और ये जो देगा अनुपात वो नंबर देगा 250, 1250 में से 1000 जाएगा तो 250 हो जाएगा, और यहाँ 1500 में से 1250 जाएगा 250 हो जाएगा। मतलब क्या यहाँ पे 1:1 होगा, 1:1 हो जाएगा। तो 1:1 मतलब 8 को 1:1 में बांटेंगे तो 4 4 होगा, 4 सूट था 4 साड़ी था, इसमें क्या है ज्यादा रॉकेट साइंस लगाना है, सर मार देंगे ए, काम खत्म, हाँ या ना। तो ये सब क्वेश्चन को थोड़ा इस तरह से करेंगे आप। कोई भी क्वेश्चन आसान वाला भी मैं लिया था, आसान वाला भी लेने का रीजन था, आसान क्वेश्चन था, मगर जिससे यदि वो टिल्ड करता तो क्या करता उस क्वेश्चन को मैं वो बताया, ये बात समझिए आप, ठीक है। आइए आप देखो सर क्या बोल रहा है सर ये क्वेश्चन, आइए पहले तो क्वेश्चन देखिए। व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष महिला और बच्चे शामिल थे, 20% पुरुष थे, 50% महिला था, बाकी बच्चे थे, गुड्स। उसकी औसत वजन 45 केजी, 60 केजी और 20 केजी थी। समूह में औसत वजन बताइए, कैसे होगा देख लीजिए। कितना है 45 सीक्वेंस में होगा, पुरुष महिला और बच्चा लिखने रहे मैं, 45 60 और 20 केजी का, हाँ या ना, है ना। मेल मेल फीमेल चाइल्ड सी कर दे। कितना है 20% पुरुष है, 20% पुरुष है, 50% महिला है, ये कितने हो जाएंगे 30%। रेशियो की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 5 और 3 का रेशियो हो जाएगा, हाँ या ना। यदि आप इसको प्रॉपर निकालने जाएंगे टाइम लेगा, ये सारे गुना करेंगे, सारे गुना करेंगे, नीचे वाले को ये नंबर है ना परसेंटेज डिवाइड करेंगे, मैं नहीं बोल रहा वो मत करिए। करने के लिए आप कर सकते हैं 45 गुने 2, 60 गुने 5, 20 गुने 3, बट्टा में क्या 10 से डिवाइड कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक। मगर यदि तरीका देखिए, यदि डेटा को थोड़ा लंबा चौड़ा करेगा तो ये तरीका आपको सुटेबल रहेगा हमेशा के लिए। हम बोलते हैं एवरेज इसको 45 मान लेते हैं, एवरेज हम 45 मान लें, क्या मान लें एवरेज हम 45 था, यदि 45 था तो ये कितना 45 से कितना आगे फ्लक्चुएट कर रहा है, जीरो कर रहा है, यहाँ पे जीरो, यहाँ 45 से कितना आगे बढ़ रहा है 15 प्लस 15 करिए, यहाँ 45 से कितना कम है तो माइनस, यहाँ पे 25 कम है, क्या है क्या 25 तो माइनस 25 करिए, अब काम खत्म। अब यहाँ पे देखिए आसान हो जाएगा, ये अगर गुना करेंगे x 2/0 0 प्लस 15 25 75, और यहाँ पे 15 25 तिया 75 माइनस 75, और बट्टा जब आर के 10 तो जीरो आ जाएगा, मतलब कुछ फ्लक्चुएट किया ही नहीं, 45 प्लस जीरो मतलब 45 एवरेज हो जाएगा, जो माने थे वही आ गया, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं, 20 भी मान 60 भी मान सकते थे, जब 60 मानते थे इसको जीरो मान लेते, इसको -15 मानते और इसको भी माइनस करते, तो वहां पे 60 में से घट जाता तो फिर 45 आ जाता। और मैं तरीका देख लीजिए, ये तरीका बेस्ट है, इसको एवरेज निकालने में आप काम करिएगा, और वैसे तो नॉर्मल आपको आ ही रहा है। चलिए आइए, समीकरण इतना का व्युत्क्रमण कितना हुआ, साथ ही निर्धारित की कि समीकरण कितने वास्तविक हल हैं। What is the discrimination of the equation, इतना also determine how many real solution in the equation। चलिए d मांग रहा है, इसको क्या मांग रहा है, d स्क्वायर है, स्क्वायर d मांग रहा है, d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना मेरे भाई तो 4
4, ए कितना 1 और सी कितना 13, तो 52, तो कितना आ जाएगा 48, 48 आ जाएगा, -48 आ जाएगा, तो -48 और नेगेटिव जब भी आया तो वास्तविक नहीं होगा तो कोई नहीं होगा, मूल वास्तविक 4 हो जाएगा। देखिए एक शिफ्ट का क्वेश्चन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन और माद का बोला को डालेगा ही डालेगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, नहीं का कोई सवाल ही नहीं है। चलिए आइए 19 पे आइए, क्वेश्चन सब सारे बढ़िया पूछ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा तरीका स्मार्टनेस वाला यदि आ जाए ना तो काम हो जाए, कोई भी सवाल का मैं 20 मिनट 20 सेकंड ज्यादा नहीं ले रहा, ठीक है। यदि एक्स्ट्रा ही कुछ अच्छा वाला है तो उसमें आपको 30-40 सेकंड लग जाए, मगर थोड़ा स्मार्टनेस रहिए। मैं यदि बहुत सारा लिख रहा हूँ बोर्ड पे तो ये नहीं है कि एग्जाम हॉल में आपको उतना लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए भी लिख रहा हूँ उतना। 2 पाइप भैया ए और बी है, 3700 लीटर का एक टंकी को क्रमशः 9 घंटे और 6 घंटे में भर दे सकते हैं। यदि एक साथ खोल दिया जाए तो 6400 लीटर एक खाली टंकी को कितना देर में भर देगा। सबसे पहले ए और बी है, 3700 लीटर भरना है, ए और बी है 3700 लीटर भरना है, तो टाइम कितना लेगा देखिए, ए कितना है 9, बी कितना है 6, दोनों मिला काम कितना कर रहा है 18, 9 2 18, 6 3 18, तो ए और बी कितना टाइम ले लेगा, ए और बी कितना टाइम ले लेगा 18/5, क्या ले लेगा 18/5, 18/5 टाइम ले लेगा, कितना भरने में 3700 भरने में, चाहिए कि 6400, लगा दीजिए दिमाग थोड़ा, 3700 भरने में कितना ले रहा है, 3700 भरने में ले रहा है कितना टाइम 18/5, ऊपर चला जाएगा 5, तो यहाँ पे 6400 में कितना लेगा 6400 बट्टा में टी ले लेगा, मान लीजिए ना, क्या ही दिक्कत है, तो ये कट जाएगा ये कट जाएगा, हाँ या ना। तो टी निकालने के लिए क्या करेंगे, टी बराबर क्या 18 × 64, नीचे में 37 × 5 कितना 185, ऊपर में क्या आ जाएगा 32, 185 80 ने 185, यही टाइम निकल जाएगा आपको, है ना। तो कौन सा होगा, यहाँ पे 2 वाला एक ही है, गुना करने की 18 64 गुना करने की क्या जरूरत है, 8 चौके 32, 2 तो दिख रहा है, 2 एक ही में दिख रहा है, तो पूरा गुना करने की जरूरत है नहीं है। सेम कहानी क्या किया जाए, यहाँ पे आपने ये जो 3700 लीटर है इसको दोनों मिलने कितना भरेगा, ये निकालिए 18/5 घंटा में, हाँ या ना। तो हम एक नियम लगा दिए, 3700 लीटर भरने में 18/5 ले रहा है, 6400 में कितना लेगा, टाइम काम खत्म, कुछ करना ही नहीं था। आइए ये क्या बोल रहा है सर, देखिए एक लंबवृत्तीय शंकु का वर्ग विशिष्ट क्षेत्रफल कितना है 6500 सेंटीमीटर है, इसके आधार का व्यास कितना है 100 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई निकाल दिए, लंबवृत्तीय शंकु का वर्ग विशिष्ट क्षेत्रफल पाई आर एल कितना दे रखा है 6500, ठीक है। इसके आधार का व्यास दे रखा है कितना, आधार का व्यास दे रखा है 100 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा आधा कर दीजिए 50 हो जाएगा आर, तो एच चाहिए तो एल निकालना पड़ेगा, हाँ या ना। तो ये क्या करेंगे 22/7 करेंगे, क्या कुछ दिया नहीं क्या हिंट, क्या क्या रखना है 22/7 करिए, आर कितना 50, एल निकाल लीजिए, या 6500, ये कटेगा 5 × 5 थे 130 आया, एल कितना आ गया 130 7/22, ठीक है। कुछ शंकु का एल निकल रहा है इतना, कुछ ज्यादा नहीं निकल रहा, आर से कुछ गलती किया क्या मैंने, पाई आर एल दे रखा है 22/7, आर 50, गलती हो रहा है यहाँ पे 22 5 35, एल छोटा थोड़ा आएगा, आर से छोटा आ रहा है, ये तो 50 से छोटा आएगा, तो कुछ दिक्कत है क्या 500, कुछ डेटा में कुछ दिक्कत है, ठीक है। नॉर्मल निकालेंगे एल निकल जाएगा, यहाँ पे डेटा सही नहीं निकल रहा है हमको नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे ये 50 से कम आएगा एल, और आर कभी एल से छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा, 50 है आर, तो यहाँ पे डेटा में कुछ मिसमैच है, उसको प्रॉपर आप निकाल के क्वेश्चन कर लेंगे, आसानी क्वेश्चन है, एल निकालेंगे और उसके बाद एच निकालने की बात करें तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। डेटा लगता है कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, डन है। तो ये क्वेश्चन होगी 20 क्वेश्चन, फिर हम नेक्स्ट सेट करेंगे और सारे क्वेश्चन मतलब ऑन द बेसिस ऑफ जो एग्जाम हुई है प्रीवियस उस पर, और बेनिफिट आपको करेगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।